कोई जितना मर्जी खूबसूरत हो, लेकिन अगर उनका मेकअप आर्टिस्ट सही ना हो तो खूबसूरती फीकी पड़ सकती है। और अगर मेकअप आर्टिस्ट सही हो तो वो किसी की खूबसूरती में चार चांद भी लगा सकते हैं। जी हाँ, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम एक मेकअप आर्टिस्ट से मिलने वाले हैं। आइए बात करते हैं इशिता राय जी से। नमस्कार, मैं हूँ रचना श्रीवास्तव। सी टाइम्स में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सी टाइम्स के आज के इंटरव्यू सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं इशिता राय जी से, जो कि मेकअप आर्टिस्ट हैं। तो आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि मेकअप की दुनिया में कब से शुरुआत की, कितना टाइम हो गया आपको? मेकअप में मुझे 3 से ज़्यादा साल हो चुके हैं, लगभग 4 साल हो चुके हैं। और अब मैं एज अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट काम कर रही हूँ इस इंडस्ट्री में। तो कब आपने सोचा कि अब मुझे इस फील्ड में जाना, कैसे इंटरेस्ट आया आपको? तो मैंने मेकअप लॉकडाउन के समय स्टार्ट किया था। तो तब क्योंकि कुछ काम नहीं होता था, पढ़ाई भी उतनी नहीं थी, मैं थर्ड ईयर के एंड में थी जब मैंने इसको स्टार्ट करा था। एंड तब फिर लगता था कि कुछ तो करना चाहिए, एंड यूट्यूब एंड ऑल वर ग्रोइंग देन, तो मैंने यूट्यूब से इसको स्टार्ट करा था। बट धीरे धीरे इंटरेस्ट इसके साइड आता गया, मेकअप के साइड, एंड देन इंस्टाग्राम रील्स आ गए, तो फिर उसके थ्रू इसमें एंटर किया मैंने। मतलब फिर आपने डिसीजन ले लिया कि इसी फील्ड में मुझे करियर बनाना है? तब तो मैंने डिसीजन नहीं लिया था। तब मैं पढ़ाई के साथ साथ एज अ हॉबी, एज अ पैशन कह लीजिए आप, साइड बाय साइड उसको कर रही थी। बट धीरे धीरे फिर इसमें इंटरेस्ट डेवलप होना चालू हुआ। तो जब आपने अपने फैमिली को बताया कि आप मेकअप इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहती हैं, तो क्या रिएक्शन रहा फैमिली का? क्योंकि मेरी फैमिली हमेशा से एक एजुकेशनल बैकग्राउंड वाली रही है, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, MBA एंड एवरीथिंग ऐसे बैकग्राउंड वाले रहे हैं। तो पहला रिएक्शन तो नहीं था कि नहीं इस चीज में नहीं जाना है। जी, मतलब शौक ही आप कर लो, लेकिन इसको करियर नहीं बनाना है। और क्योंकि मैं भी पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, मैं अपने कॉलेज के टाइम में आई वाज अ गोल्ड मेडलिस्ट। सो बहुत ही डिफिकल्ट था टू शिफ्ट फ्रॉम एजुकेशनल फील्ड टू दिस फील्ड। तो पहला रिएक्शन सबका ना ही था इस चीज को लेके। फिर उसके बाद कहाँ, जब आपको फिर उसके बाद मिला बाद में, अब तक या फिर अभी तक? उसके बाद जब मतलब एक बार लॉकडाउन खत्म हुआ, फिर सेकेंड ईयर चालू हुआ, तो मुझे भी लगा कि नहीं, मुझे पढ़ाई कर लेना चाहिए। बिकॉज इस चीज में ऐसा है कि आपको रोज उतना ही 100% देना पड़ेगा, एंड अपने क्रिएटिविटी को जितना भी आप दिखा सको उतना आपको लाना पड़ेगा। कहीं पे भी चूक नहीं होना चाहिए, वरना आप पीछे होते जाओगे या आपको कोई जानेगा नहीं। और हर पल सीखते रहना पड़ेगा। वरना 9 to 5 लाइफ इज, सबको लगता है बहुत इजी, आपको रोज वही रूटीन जाना है, एक फिक्स्ड इनकम है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये होता है कि मंथली इनकम है आपकी एक, तो आप बिल्कुल, मतलब एज अ गर्ल आप इंडिपेंडेंट हो। तो मम्मा पापा को भी यही लगता था कि मुझे वैसे ही होना चाहिए, मुझे वैसे ही काम करना चाहिए। बट फिर जब मेरा MSc का लास्ट ईयर था, मैं CSIR नीरी गई थी टू कंप्लीट माय रिसर्च प्रोजेक्ट, एंड वहाँ मुझे बहुत ही मोनोटोनस लाइफ लगी थी। मतलब वही चीजें थी, और मतलब वहाँ पे वर्किंग आवर्स नहीं है। इफ यू आर इन अ रिसर्च फील्ड यू हैव टू बी देयर 24/7। हाँ, इस फील्ड में भी वही है। अब जब मैं यहाँ काम कर रही हूँ तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे भी वही है, इससे ज्यादा काम है, क्योंकि पूरे टाइम यू हैव टू शूट समथिंग या आपको कुछ नया अपने पेज पे लाना पड़ता है। बट इस चीज में मजा आता है करने में, वहां पे करना पड़ता था, यहाँ पे मजा आता है करने में। तो लगता है कि जो भी है ये डिसीजन ज्यादा अच्छा है। तो फिर मैंने इस पे अपने घर वालों को बोला कि जब मैं वहां से अपना रिसर्च प्रोजेक्ट कंप्लीट करके आई, तो फिर मैंने उनको बोला कि मुझे नहीं करना वो, मुझे उसमें मजा ही नहीं आता। जो भी मैं कर रही हूँ वहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छा था, मतलब मुझे आगे जॉब भी मिल जाती इजीली, या मैं PhD के लिए आगे बढ़ सकती थी। बट एक
पॉइंट आता है जब आपको डिसीजन लेना पड़ता है अपने लिए कि यार मुझे ये करना है, मुझे इस चीज में आगे बढ़ना है, इसमें मुझे मजा आता है करने में। पैसे अलग बात हो जाती है, बट जो चीज आपको खुशी देती है, आपको उस मतलब एक कलरफुल लाइफ होती है ना, दैट वाज फॉर मी, मतलब वो चीज मेरे लिए वो थी। एंड एक मोनोटोनस लाइफ से हटना था मुझे, तो फिर मैंने इसको चूज करा एंड अपने मम्मा पापा को मनाया कि मुझे करना है। और फिर खूब मेहनत करी है, 1 साल बहुत मेहनत करी है कि अपने आप को प्रूफ करने में, उनको प्रूफ करने में, उनको बताने में कि मैं कर रही हूँ, कि मैं ये कर सकती हूँ। बिल्कुल। और अगर आप मेहनत करोगे तो मुझे लगता है कि आप किसी भी चीज में, किसी भी फील्ड में अपना नाम बना सकते हो, आपको बस लगे रहना है उस चीज के लिए। जी, और कहा भी जाता है ना कि जिस चीज में इंटरेस्ट हो उसमें हम अपना 100% दे पाते हैं। जी, और थकते नहीं है। हाँ, साथ में फैमिली सपोर्ट फिर मिला धीरे धीरे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते गए, चीजें आपके पास आने लगी, कोलैबोरेशंस आने लगे, तो फिर धीरे धीरे उनको भी, जब फैमिली को भी सक्सेस दिखा तो उन्होंने सपोर्ट करना शुरू किया। जी, तो आपकी इस जर्नी में क्या हर्डल्स आए और आपने कैसे ओवरकम किया, यानी इशिता की कहानी क्या है? हर्डल सबसे बड़ा तो ये मैंने आपके साथ अभी डिस्कस करा, फैमिली का था थोड़ा सा, बिकॉज फील्ड चेंज था एकदम। एंड सेकेंड हर्डल वाज कंप्लीटली न्यू टू दिस फील्ड, कंप्लीटली न्यू टू अ बिजनेस थिंग। तो कोई आइडिया नहीं था मुझे कि बिजनेस कैसे करते हैं, कैसे इस चीज में ग्रो करते हैं। बस थोड़ा बहुत सबको देख देख के, बहुत यूट्यूब ने, बहुत इंस्टाग्राम ने हेल्प करा है, बिकॉज वहाँ पे इतने वीडियोस मिल जाते हैं कि आपको लगता है कि आपको किसी की ऐसी जरूरत नहीं कि आपको कोई बैठ के बताए कि आपको ऐसे आगे बढ़ना चाहिए। नहीं, जैसे जैसे आप किसी चीज के बारे में आप रिसर्च करते हो, वैसे वैसे आपको वो चीज के बारे में पता चलता है एंड फिर आप उसमें और आगे बढ़ने लगते हो। तो ये एक हर्डल था। मेकअप इंडस्ट्री वाज वेरी न्यू टू मी एंड अब मैं देखती हूँ यहाँ पे बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट हैं, तो अभी भी कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है, बट फिर लगता है कि नहीं, अपना एक स्टाइल है। एंड मुझे लगता है हर इंसान का एक स्टाइल होता है जो कोई उसको कॉपी कर ही नहीं सकता। बिल्कुल, जो इंसान जो चीज करता है उसमें वो चीज वो कर सकता है। तो फिर ये एक हर्डल था, बट धीरे धीरे वो भी जी। तो ये बताइए कि जबलपुर में काफ़ी सारे पार्लर्स हैं, काफ़ी सारे मेकअप आर्टिस्ट हैं और अच्छे ब्रांड के भी हैं। तो आप अपने आप को कैसे इनसे यूनिक बता सकती हैं? क्या यूनिकनेस है आपकी बाकियों से? अभी तो मुझे लगता है कि यहाँ पे सच में बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट हैं एंड मुझे सबका काम अच्छा लगता है, मैं ऑनेस्टली बताऊं तो, क्योंकि हर फील्ड में कंपटीशन आ जाता है। तो यहाँ पे बहुत ऐसे भी लोग हैं फील्ड में जो दूसरों का काम अच्छा नहीं देखना चाहते, बट मेरी ये थिंकिंग है कि सबका अपना एक स्टाइल, एक टेस्ट होता है। जो मैं काम कर सकती हूँ वो दूसरा नहीं कर सकता, जो आपको मेरे पेज में मिलेगा वो दूसरे के पेज में नहीं मिलेगा, और उनका काम मेरे पेज पे नहीं मिलेगा। बिल्कुल। तो और ऐसे ही लोग होते हैं, सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है। किसी को थोड़ा फेयर मेकअप पसंद है तो वो उनके पास जाते हैं, किसी को अपने स्किन टोन वाला पसंद है तो वो उनके पास जाते हैं, किनको आईज में ड्रामा पसंद। मेरी स्पेशलिटी है कि मैं आईज के साथ बहुत प्ले करती हूँ। बेस मेरा बहुत सटल रहता है, जितना नीडेड है मैं बस उतना ही बेस यूज करती हूँ। एंड मेरा एक चीज ये भी है कि मैं अपने पेज पे एक ब्लॉगर जैसे भी काम करती हूँ, तो मैं अपने मेकअप ट्यूटोरियल्स खुद के ऊपर पोस्ट करती हूँ। तो इससे भी लोगों को समझ आता है कि अगर ये खुद पे अच्छा मेकअप कर सकती है तो फिर दूसरों पे भी कर सकती है, या मुझसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही होगा उनको। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने कहीं से ट्रेनिंग ली है? मैंने 2-3 साल लॉकडाउन में बहुत वीडियोस देखा, और आप लोग अगर मेरे पेज पे जाएंगे तो आपको पूरा मेरा काम स्टार्टिंग से एंड तक दिखेगा कि कैसे मैंने स्टार्ट करा था और कैसे कर करके खुद को इम्प्रूव करा है। जी। फिर प्रोफेशनली मुझे इसमें एंटर करना था, तो मैंने एक 10 डेज का कोर्स करा था यहाँ पे, एंड फिर आई एंटर द प्रोफेशनल। ओके। तो इशिता हमें ये बताइए कि मेकअप होता क्या है? मतलब एक के बाद एक प्रोडक्ट अप्लाई करते रहना मेकअप है? ऐसा नहीं है। मेकअप, मुझे लगता है मेकअप में हमेशा एक लाइन यूज करी जाती है, लेस इज मोर। हम यूजुअली कोशिश करते हैं कि आपके जितने भी अच्छे फीचर्स हैं, आपके जो भी फीचर्स हैं, हम उसको ब्यूटिफाई कर सके जितना नेचुरली हो सके। जी। तो मेकअप इज नॉट अप्लाइंग ऑल द प्रोडक्ट्स, बट अप्लाइंग दोज प्रोडक्ट्स व्हिच आर एसेंशियल, जो आपके लिए जरूरी हैं,
जो आपको थोड़ा जो सा आपको सूट भी करे या और एनहांस भी करे। सब चीजें लगाना जरूरी नहीं है जी। जितना आपको जरूरी है, जो आपको पसंद भी हो वो दैट इज मेकअप। एंड सिंपली आप अपनी ब्यूटी को कैसे एनहांस कर सकते हो, बिल्कुल, दैट इज मेकअप। जी। तो सुंदर दिखना किसे पसंद नहीं होता, सभी चाहते हैं कि वो सुंदर दिखें। तो किस हद तक किसी का मेकओवर किया जा सकता है? वैसे तो इस इंडस्ट्री में क्लाइंट के अकॉर्डिंग ही काम होता है, जिसको जैसा पसंद होता है वैसा काम होता है। जो हमको क्लाइंट बोलेगा, क्लाइंट अगर हमें बोलेगा कि मेरे को 2 to 3 लेयर्स वाइट चाहिए, मुझे अपने स्किन टोन से ऊपर चाहिए कलर, तो हमें वैसा काम करना पड़ेगा, बिकॉज हमें उसके लिए शी इज पेइंग। मैं उसको ये नहीं बोल सकती कि नहीं दिस इज नॉट द काइंड ऑफ वर्क आई डू। नहीं, आई एम मतलब मुझे उसके अकॉर्डिंग काम करना है। तो बट आप सजेशन दे सकते हो कि नहीं ये हाँ बेटर मैं है। ऑलवेज सजेस्ट कर सकती हूँ, मैं उनको और अच्छे से बता सकती हूँ उस चीज के बारे में, बट मैं कभी भी उनसे ये नहीं बोल सकती कि आप ऐसा करो। मुझे उनके अकॉर्डिंग काम करना है, उनको मेरे अकॉर्डिंग नहीं करना। यानी कई बार देखा गया है कि लोग पिक्चर लेकर भी आते हैं कि हमें इस तरह का मेकअप चाहिए, तो वो करना कितना मुश्किल होता है? मुझे लगता है कि मेकअप आर्टिस्ट को आना चाहिए उतना। अगर कोई क्लाइंट आपसे कुछ लेके आ रहा है अपनी क्वेरी या अपने सजेशन, तो शी शुड बी हाँ उसके प्रोज एंड कॉन्स वो उनको बता दे कि आप पे कैसा लगेगा, आपकी ऐसी आईज आप पे अच्छा नहीं लगेगा। बट इफ शी वांट्स इट, बिकॉज उनका वो बड़ा दिन है, उनका वो डी डे जिसे बोलते हैं वो है, तो आप उसमें उनको ये नहीं बोल सकते कि आप ये मत करिए। अगर शी इज विलिंग टू डू इट, तो फिर आपको वो चीज उनको प्रोवाइड करते आना चाहिए। दैट इज व्हाट अ मेकअप आर्टिस्ट कैन डू। ओके। तो जिस तरह हम देखते हैं कि फैशन इंडस्ट्री में आए दिन चेंज होते रहते हैं, तो मेकअप इंडस्ट्री में भी हर पल ट्रेंड आता रहता है, न्यू ट्रेंड आता रहता है। तो आप अपने आप को अवेयर कैसे रखते हो, कैसे आप अपडेट कैसे करते हो खुद को? जैसे जैसे ट्रेंड आते हैं, हम यूजुअली जब हमारा सीजन नहीं होता है तो वी ट्राई इट ऑन आवर मॉडल्स। तो हम वो चीजें अपनी मॉडल्स पे ट्राई करते हैं, क्योंकि कोई भी नई चीज, नया प्रोडक्ट, नई टेक्निक हम अपने क्लाइंट्स पे नहीं कर सकते, बिकॉज ये नहीं पता होता कि उसका क्या रिजल्टेंट होगा। सो वो चीजें हैं कि हम एक तो उसको ट्राई करते हैं, और आज अब तो इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब इतना अपडेट हो चुके हैं कि कुछ भी न्यू होता है एंड इट्स ट्रेंडिंग ऑल ओवर। तो उससे भी काफी सीखने को मिलता है। प्लस मैं कहूंगी कि अगर आपको भी कुछ किसी को ट्रेंड जानना है कि अब क्या चल रहा है, तो फॉलो मेकअप आर्टिस्ट, फॉलो दीज कंटेंट क्रिएटर्स, बिकॉज ये कुछ ना कुछ आपको सिखाएंगे। देयर इज नो रॉन्ग इन इट। आपको कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा, भले ही बहुत बेसिक सा भी होगा, तो उससे भी आप अपडेटेड रहोगे। ऐसे मैं रहती हूँ। जी। तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो क्या हमें किसी एक मेकअप आर्टिस्ट को फॉलो करना चाहिए? नहीं, एक नहीं, सब मल्टीपल मेकअप आर्टिस्ट को फॉलो करते रहना चाहिए, सबका तरीका, स्टाइल सबका तरीका अलग है। सब कुछ ना कुछ नया ही बताएंगे जो उनके लाइफ में, या उनको लगेगा कि हाँ दिस इज समथिंग आई नीड टू शेयर विद माय ऑडियंस। तो हर जन से, भले ही वो छोटा भी मेकअप आर्टिस्ट हो या बहुत बड़ा मेकअप आर्टिस्ट हो या कंटेंट क्रिएटर विद 1000 फॉलोअर्स, जो उसने ऑब्स्टिकल्स फेस करे हैं, मे बी 10 पीपल मिनिमम, अगर हम 10 लोगों को भी ले लें, तो वो भी वो प्रॉब्लम्स उनने भी वो फेस करी होगी, तो उनसे कुछ तो आप सीखोगे ही। बिल्कुल। तो ट्राई टू फॉलो मल्टीपल मेकअप आर्टिस्ट और कंटेंट क्रिएटर्स। ओके। तो कभी ऐसा हुआ है इशिता कि मेकअप किसी ब्राइड को आप रेडी कर रहे हो और फिर उन्हें थोड़े 10 मिनट बाद लगा नहीं नहीं ये ठीक नहीं है, आप चेंज करिए, तो फिर एट ए टाइम आपने किस तरह उसको यस, आई वाज मतलब ब्राइडल तो नहीं था मेरा, एक पार्टी मेकअप था। वहां पे किसी क्लाइंट ने मुझे स्मोकी आईज बोला था। ओके, सो आई डिड स्मोकी आईज, ब्राउन स्मोकी आईज उन्होंने बोला था, तो मैंने ब्राउन स्मोकी आईज करी। अब आई नो व्हाट इज ब्राउन स्मोकी आईज, बट शी डिडंट नो व्हाट इज ब्राउन स्मोकी आईज। उन्होंने बोला मुझे ये नहीं चाहिए था, मुझे वो चाहिए था। आई वाज लाइक आपने ब्राउन स्मोकी आईज बोला है, ब्राउन स्मोकी आईज यही होता है। तो वो बहुत ऐसे हो गए कि नहीं मेरी आईज, ऑब्वियसली बिकॉज स्मोकी आईज आपका पूरा डार्क कर देती है लिड को, सो एकदम से यू लुक लाइक अ डिफरेंट पर्सन, डार्क सर्कल टाइप का कुछ। हाँ, मतलब लुक पूरा एकदम से आईज थोड़ी सी डार्केंड हो जाती है। तो आई वाज लाइक कि ठीक है, अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो हम इसमें चेंजेस करेंगे। ऑब्वियसली टाइम कंस्ट्रेंट होता है ड्यूरिंग वेडिंग्स, ड्यूरिंग फंक्शंस, तो हम पूरा मेकअप फिर से नहीं कर सकते बिकॉज और भी क्लाइंट्स होते हैं।
तो व्हाट आई डिड वाज कि हमने उस पर थोड़ा शिमर लगा दिया, ग्लिटर लगा दिया, उससे उसको सेटल डाउन कर लिया, थोड़ा सा विंग्ड आईलाइनर दे दिया एंड उससे उनको सेटल कर दिया। अब मैं उनको ये भी नहीं कह सकती, क्योंकि मैं उनको ऐसे नहीं बोल सकती कि नहीं मैं नहीं करूंगी या मेरे पास टाइम नहीं है। बिल्कुल। मेरी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी हमेशा ये होना चाहिए कि मेरा क्लाइंट मुझसे सेटिस्फाई हो, बिकॉज शी इज पेइंग मी, मतलब उनका इतना उन्होंने मुझ पे ट्रस्ट करा है, तो मुझे लगता है कि आई शुड रिटर्न दैट बैक टू हर। और 11th आवर में और कुछ किया भी नहीं जा सकता है, तो काफी मुश्किल आती होगी। नहीं आती तो है जी। आजकल मेकअप आर्टिस्ट एयर ब्रश का इस्तेमाल काफी कर रहे हैं, तो क्या खास है इसमें? एयर ब्रश हाँ अभी बहुत ज्यादा फिर से ट्रेंडिंग हो गया था बीच में, बट एयर ब्रश इज समथिंग जो आपकी स्किन को और स्मूथ दिन कर देता है, बहुत अच्छे से कवरेज देता है, एंड बिकॉज स्प्रे फॉर्म में यूज होता है तो प्रोडक्ट लेस होता है, बट द कवरेज इज मोर एंड स्मूथ रहता है बहुत अच्छे से। अगर ऑब्वियसली अगर आपके पोर्स हैं, बहुत टेक्सचर है, तो नहीं सजेस्ट करूंगी मैं, बट ऐसे में इट इज समथिंग गुड, इवनली स्प्रेड हो जाता होगा। बट देन उसके भी कॉन्स हैं कि बहुत ही थोड़ा सा ड्राइंग होता है वो, आपकी स्किन प्रेप एकदम अच्छी होना चाहिए उसको यूज करने के लिए, प्लस कॉस्टली होता है ऑफ कोर्स बिकॉज उसकी डिफरेंट मशीन्स होती हैं यूज करने की। तो ये बताइए कि आजकल क्या नया ट्रेंड चल रहा है मेकअप में? अभी ट्रेंडिंग मेकअप जो हम ब्राइडल मेकअप देख रहे हैं आजकल, ब्राइड्स थोड़ा आप लोग सभी देख रहे होंगे, अभी लेटेस्ट परिणीति चोपड़ा है, दे आर ऑप्टिंग फॉर वेरी सटल मेकअप, मतलब नो मेकअप लुक। इवन आलिया भट्ट या आप कियारा आडवाणी को देख ले, तो ये सारे लोग अब बहुत सटल मेकअप की नो मेकअप लुक या नो मेकअप लुक, बिकॉज ऑब्वियसली उनकी स्किन वगैरह इतनी अच्छी होती है, इतने ज्यादा वो लोग उसकी केयर करते हैं, सो दे हैव गुड स्किन, तो उस पर नो मेकअप भी बहुत अच्छा लगेगा, बट ओरिजिनली ऐसा नहीं होता है। यू हैव नो मेकअप लुक में यहाँ क्लाइंट्स पे बहुत ज्यादा काम लगता है टू मेक दैट इवन, टू मेक दैट प्रॉपर, एंड उसके बाद उस पे नो मेकअप लुक देना। सो आई गेस वो ज्यादा अभी बहुत ट्रेंडिंग में आ गया, बहुत सटल लुक, ग्लिटर्स इतना यूज नहीं हो रहा है फॉर ब्राइड्स आई एम टॉकिंग अबाउट, सब थोड़ा शिमर्स या मैट आई शैडोज पे जा रहे हैं, एंड सटल लिप कलर एकदम लाइट सा, तो दैट इज व्हाट इज ट्रेंडिंग राइट नाउ। तो ये बताइए कि जो नो मेकअप लुक होता है उसमें मुझे लगता है ज्यादा मेकअप किया जाता है ना? नो मेकअप लुक दिखाने के लिए मेकअप ज्यादा किया जाता है आई थिंक। या बिकॉज अभी तो मतलब सबकी स्किन ऐसी होती है, वी हैव डार्क सर्कल्स, पिगमेंटेशन, पिंपल्स वगैरह सब होते हैं, तो उस पे पूरा वर्कआउट करना पड़ता है, आपके कैनवस को एकदम क्लीन करना पड़ता है, बिल्कुल हाइड्रेट करना पड़ता है, उसके बाद उस पे वो फाउंडेशन की लेयर एंड देन एकदम नो मेकअप सटल लुक देने के लिए थोड़ा ज्यादा काम लगता है। बिल्कुल। तो ये बताइए कि मेकअप की दुनिया में एक सबसे बड़ा प्रश्न, जिसको यक्ष प्रश्न कह सकते हैं, कि अपनी स्किन के अकॉर्डिंग हम फाउंडेशन को किस तरह चुनें, तो क्या कोई सही और इजी वे है जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें, वो अपनी स्किन के टाइप के हिसाब से? सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगी कि अगर आप अपने फाउंडेशन कलर को लेके श्योर नहीं हो तो कभी भी आप उसको ऑनलाइन मत खरीदिए, बिकॉज एक बार ऑनलाइन फाउंडेशन आ गया उसको रिटर्न करना इज इम्पॉसिबल। ठीक है, आप खोल के देखोगे, चेक करोगे, उसके बाद उसको आप रिटर्न कर ही नहीं सकते। तो बेस्ट वेज आप किसी भी स्टोर पे चले जाइए, एंड रिस्ट पे तो बिल्कुल मत करना क्योंकि ये भी हमारी सबसे ज्यादा टैन होती है। सिंपली आप अपने चीक से, चिन से या चीक से यहाँ से स्वॉच करके टू द नेक एरिया एंड उसको नेक के साथ मर्ज करिए एंड चेक करिए वो आपके नेक से मैच हो रहा है कि नहीं, एंड इफ इट्स अ कंप्लीट मैच तो फिर आप वो फाउंडेशन को परचेज करिए। ये दिस इज माय टेक्निक ऑफ बाइंग फाउंडेशन। ओके। तो आजकल जो हेयर कलरिंग, हीटिंग, स्ट्रेटनिंग, ये सारी चीजें चल रही हैं, तो हेयर जो डैमेज होते हैं उसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? सबसे पहले तो यही बोलूंगी कि अवॉइड करो जितना कर सकते हो, बिकॉज इन एनी वे हीट इज नॉट गुड फॉर योर हेयर। तो अगर आप कर सकते हो अवॉइड, जितना नेचुरल रख सकते हो उतना रखिए, नहीं कर सकते बिकॉज अब स्टाइलिंग भी इम्पोर्टेंट हो गई है, हर जन को स्ट्रेटनिंग तो करनी ही होती है। बिल्कुल। तो फिर आप एक अच्छा हीट प्रोटेक्टेंट यूज करें। हमेशा याद रखें कि अगर इवन मॉडल्स या ब्राइड्स भी, अगर आपके पास
अगर आपको लगता है कि आपका जो भी हेयर करेंगे उनके पास नहीं है प्रोटेक्टिंग, तो आप अपना एक पर्सनल रखें, बिकॉज यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर हेयर, कोई और नहीं करेगा। तो आप ये यूज करें, अच्छा क्लैरिफाइंग शैम्पू यूज करें, बिकॉज बहुत सारे स्प्रे यूज करे जाते हैं हीट प्रोटेक्टेंट के साथ टू मेक योर हेयर स्टे। तो एक अच्छा क्लैरिफाइंग शैम्पू, कंडीशनिंग, ये सब करें। और आप हेयर मास्क यूज करें, एटलीस्ट वंस अ वीक तो आपको हेयर मास्क यूज करना ही चाहिए, ताकि वो नरिशमेंट वापस आपको हेयर में मिल सके। जी, ये बताइए कि पहले जिस तरह के मेकअप हुआ करते थे और आज में आपको क्या चेंज दिखता है? बहुत चेंजेस हैं आजकल। सबसे पहले तो यही मैं जो अभी डिस्कस कर रही थी कि पहले थोड़ा सा बोल्ड ले लेते थे मेकअप को, कि आईज में भी बहुत ग्लिटर होना चाहिए, अच्छी बोल्ड आईज होना चाहिए, आईब्रोज भी अच्छी होना चाहिए, एंड कॉन्टोरिंग वगैरह सब हैवी होता था, लिप्स भी बोल्ड होते थे। बट अब बहुत ज्यादा चेंजेस आ गया है, सबको एकदम नेचुरल दिखना ज्यादा पसंद है। इवन ब्राइड्स भी आती हैं जो हमारे पास क्वेरीज आती हैं या बोलती हैं कि मुझे एकदम लाइट मेकअप चाहिए, मुझे एकदम सटल मेकअप चाहिए, तो यही आजकल बहुत ज्यादा आ गया है ट्रेंड में, और बहुत कम ऐसी ब्राइड्स होती है। ऑल्सो एक और चीज है, ये तो हमने ब्राइडल की बात कर ली, बट जैसे छोटे फंक्शंस होते हैं, लाइक कहीं पार्टीज हो गई या किसी का कॉकटेल हो गया या किटीज हैं, बर्थडे पार्टीज हैं, तो उसमें आजकल राइन स्टोन का बहुत यूज हो गया है, वो स्टोन्स लगाते हैं आसपास। दैट इज आल्सो वेरी ट्रेंडिंग एंड न्यू। तो ये भी एक नई चीज आई है जो पहले मुझे नहीं लगता था थी, बट अब आ गई है। और ये भी शायद है कि पहले थोड़े डार्कर शेड लोग पसंद करते थे, अब थोड़ा सा पहले ये भी था कि लोगों को गोरे होने का बहुत था कि अगर मेरी शादी है तो मुझे बहुत गोरा दिखना है। अब everyone is comfortable with their skin tone, कि थोड़ा सा लाइट इज ओके, बट बहुत ज्यादा किसी को भी आजकल वाइट मेकअप इज नॉट इन ट्रेंड एनी मोर। हाँ, तो क्या आप ट्रेनिंग भी देती हैं? हाँ जी, मैंने एज अ सेल्फ मेकअप आर्टिस्ट मैं सेल्फ मेकअप की ट्रेनिंग देती हूँ। प्रोफेशनली अभी मैंने स्टार्ट नहीं करा है प्रोफेशनली। तो आप किन ब्रांड्स के साथ काम कर चुकी हैं? मैं एक ब्लॉगर हूँ, मेकअप ब्लॉगर। सो जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी अनटिल नाउ, बिकॉज मेरी अभी उतनी ग्रोथ नहीं हुई है जितनी मुझे, तो आई वर्क विथ स्मॉलर ब्रांड्स राइट नाउ। मैंने शुगर के साथ काम करा है, रिसेंटली मैंने गब, मैकलो कॉस्मेटिक्स, इनके लिए कंटेंट क्रिएट करा है, एंड अभी मैं बाटा कोलैबोरेशंस ही करती हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली आई डोंट हैव दैट रीच एंड दैट मच फॉलोअर्स। सो दीज आर द ब्रांड्स जिनके साथ मैंने काम करा है। ओके, तो मेकअप हमारी बाहरी खूबसूरती को इन्हेंस करता है, लेकिन हमारी ओवरऑल फिटनेस के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? मुझे लगता है कि मेकअप से आप ठीक है अपना फेस अच्छा कर सकते हो, कॉन्टोर करके थोड़ा सा चिजल्ड बना सकते हो, बट देयर इज समथिंग यू नीड टू डू डेली जिससे आपकी बॉडी या ऑर्गन्स एक्टिव रहें। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि एटलीस्ट 1 घंटा आप अपने दिन भर में निकालिए, तो आप एक्सरसाइज करिए किसी भी टाइप की, या तो आप ब्रिस्क वॉकिंग कर लीजिए, या तो आप जिम चले जाइए, या तो फिर आप योगा कर लीजिए। कुछ भी आपको करना चाहिए, नॉट फॉर कि आप पतले हो उससे या आप उससे मोटे हो, फॉर द थिंग कि आप फिट रहें, आपके जो भी बॉडी है वो एक्टिव रहे। उस चीज के लिए मैं पर्सनली जिम जाती हूँ रोज 1 घंटा 1.5 घंटा कम से कम, एंड उसके लिए टाइम आपको निकालना बहुत जरूरी है टू कीप योर सेल्फ हेल्दी। सो एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड जी। तो आजकल सभी की लाइफ में काफी टेंशन्स होते हैं, तो आपकी फील्ड भी इससे अछूती नहीं है। तो जब टेंशन होते हैं तो उसके लिए क्या करती है? मेंटल पीस के लिए आप क्या करती हैं? नो डाउट बहुत टेंशन होते हैं, स्पेशली ये सीजन जब पास आता है, बिल्कुल, तो बहुत एंजाइटी होती है कि हाउ विल आई हैंडल, सब हो जाएगा सही से, या कुछ और देख लो कि ये, मतलब मुझे तो अभी शूट्स की भी बहुत होती है कि मुझे ये लुक क्रिएट करना है, बट हाँ थोड़ा ये भी सोचना पड़ता है कि अभी फाइनेंसेस भी मैनेज करने हैं। तो ये सब बहुत सारी ऐसी चीजें ना दिमाग में आती है। सो व्हेन आई गेट टू एंशियस, तो मैं थोड़े से वो कामिंग सॉन्ग्स होते हैं वो सुनती हूँ, उससे थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। और एक और चीज करती हूँ, उससे तो हो ही जाता है कि लंबी ब्रेथ, लॉन्ग ब्रेथ्स आई टेक दैट, एंड
थोड़ा सा उससे काम लगता है, थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट करने के लिए कोशिश करती हूँ। तो दैट इज वाई सॉन्ग्स वगैरह सुन के, या थोड़ा अपना जमा लिया, कोई कबर्ड बिगड़ा हुआ है तो उसको जमा लिया, उससे भी दिमाग थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है। तो दैट इज हाउ इट हेल्प्स। या कुकिंग भी कर सकते, कुकिंग जी। तो मेकअप के साथ स्टाइलिंग कितनी इम्पोर्टेंट है? स्टाइलिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। स्टाइलिंग इसलिए भी इम्पोर्टेंट है बिकॉज सबसे पहले तो स्टाइलिंग आपकी पर्सनालिटी शो करता है, हु यू आर एज अ पर्सन, आपके स्टाइल से पता चलता है। आप जैसे भी किसी के सामने खड़े होगे, अगर वो आपको नहीं भी जानता होगा और आप एक ऐसी मुड़ी तुड़ी शर्ट पहने होगे, शू मतलब जीन्स टॉप के नीचे हील्स पहने होगे, तो पीपल विल मेक एन इमेज अबाउट यू कि ये कैसा इंसान है, क्या है, मतलब एक नेगेटिव इम्पैक्ट ही आएगा। ठीक है, इसलिए मुझे लगता है कि स्टाइलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो आप क्या हो, कौन हो का एक मतलब जो आउटर इमेज होता है वो देता है। तो इसलिए मुझे लगता है स्टाइलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट मेकअप के साथ साथ। जी। तो ये बताइए कि दादी नानी के नुस्खे कितने इफेक्टिव है? दादी नानी के नुस्खे ऑलवेज इफेक्टिव है, बिकॉज उसमें कोई हार्म नहीं है, बिकॉज कुछ भी केमिकल प्रोडक्ट नहीं होता है, जो भी होता है जो घर का होता है, जो ऑर्गेनिक होता है। तो आई बिलीव कि उन चीज़ों को तो आपको करना ही चाहिए, if आपको पास टाइम मिले या आपको कुछ ऐसे नेचुरल रेमेडी करना है वो तो आपको करना ही चाहिए। बाकी आजकल तो बहुत सारे केमिकल ट्रीटमेंट्स आ गए हैं जी, बट टॉप प्रायोरिटी पे दादी नानी के नुस्खे। बिल्कुल। तो आपका विजन क्या है? क्या आप अपने आप को कहाँ देखती हैं अगले कुछ सालों में? मैं अपने आप को एज लाइक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट में और आगे जाते हुए देखती हूँ। मैंने कोई लिमिट सेट नहीं करी है कि इसके बाद मुझे ऐसे हो जाना है या इस पे मुझे सैचुरेशन मिल जाएगा। मैंने अभी सोच के रखा है कि मेरी लाइफ में जो भी आएगा मैं उसके साथ आगे बढ़ूंगी। मैं एज अ पर्सन बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, मैं बहुत सोशली नहीं रहती हूँ, बट अभी रिसेंटली आज मैं यहाँ बैठी हूँ, 2-3 दिन पहले मैंने TCS नागपुर के साथ एक सेल्फ मेकअप का वो लिया था, सेल्फ मेकअप एंड स्टाइलिंग का सेमिनार किया था। सो ये सब चीजें मेरे लिए बहुत नई है, बट वही है ना, टेक व्हाट लाइफ थ्रोज एट यू एंड गो ऑन। सो आई एम गोइंग ऑन। कोई ऐसा बेंचमार्क नहीं है कि इसको पा लिया तो फिर आगे नहीं बढ़ना है। आई एम जस्ट गिविंग माई 100%। मुझे हमेशा 100% देना है, खूब सारी नई चीजें सीखनी है और सबके साथ आगे बढ़ना है, किसी को नीचा या पीछा करके नहीं जी। तो यानी अगर मौका मिलेगा तो आप जबलपुर के बाहर जाकर भी काम कर? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे करना है, ऐसा मैंने सोचा है। तो इशिता के और क्या शौक हैं? फ्री टाइम में क्या करना पसंद करती हैं? फ्री टाइम में आई लव कुकिंग, कुछ ना कुछ नया बनाना, कुछ डिफरेंट बनाना। एंड मेरे घर का माहौल भी ऐसा है, लाइक माई ब्रदर एंड माई सिस्टर इन लॉ, दे आर ऑल्सो वेरी लाइक जॉली, और बहुत मिलजुल के हम सब साथ में ऐसे कुछ ना कुछ कुक करते रहते हैं। सो दैट इज आई लव द मोस्ट। और बाकी आई मतलब अब तो मेरा ऐसा हो गया कि फ्री टाइम में भी आई थिंक अबाउट सम क्रिएशन और क्रिएटिंग समथिंग न्यू, या आगे मुझे क्या प्लान करना है, कैसे करना है, वो ही मैं सोचती रहती हूँ। तो अभी मेरा वो माइंड सेट हो गया। तो फ्री टाइम में अपने आप को देती नहीं हूँ ज्यादा। तो हमारे व्यूअर्स को आप चलते चलते क्या मैसेज देना चाहेंगी, खासतौर से उन्हें जो मेकअप इंडस्ट्री में एस्टैब्लिश होना चाहते हैं? किसी भी इंडस्ट्री में आपको एस्टैब्लिश होना है, आपको पहले एक विजन बना लेना है कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है वो तो हो ही जाएगा जैसे कि आपका विजन बन जाएगा। एंड उसके बाद आपको बिना सोचे उस पर बहुत मेहनत करनी है, बहुत हर्डल्स आएंगे, मैं आपको बता रही हूँ, जो आपने नहीं भी किया होगा वो भी आपको करना पड़ेगा। और आपको अपना ईगो, अपना प्राइड हमेशा साइड में रख के सिर्फ एज अ हम्बल, जितना आप हम्बल हो सके उतना होके आपको काम करना है एंड खूब आगे मेहनत करके बढ़ना है। एंड मुझे लगता है कि एज अ मतलब मेकअप आर्टिस्ट या क्रिएटिव फील्ड में तो आपको 24 आवर्स भी कम पड़ेंगे। बिल्कुल। सो आपको वो सोच के रखना है, इफ यू आर जंपिंग फ्रॉम अनदर फील्ड टू दिस फील्ड, बट इट्स योर पैशन, तो आपको उसमें आगे बढ़ना है, खूब मेहनत करनी है और करिए जो आपको मन करे, जो आपको खुशी दे, क्योंकि ये एक अलग लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देता है। हाँ, और हमें खुद को भी अपडेट रखना पड़ता है इस फील्ड में, खास तौर पर
डेफिनेटली। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमारे सवालों के जवाब देने थैंक के यू लिए। सो मच। तो हम बात कर रहे थे इशिता राय जी से, जो कि मेकअप आर्टिस्ट है, और उन्होंने काफ़ी सारी बारीकियां हमें बताई मेकअप के बारे में, और ये भी हमें बताया कि सिर्फ प्रोडक्ट लगा लेना ही मेकअप नहीं होता, हमारी लेस प्रोडक्ट में हम किस तरह अपनी ब्यूटी को इन्हेंस कर सकते हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसी तरह और भी जानकारियाँ लेकर हम आते रहेंगे। देखते रहिए सी टाइम्स। नमस्कार।